वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार सरमान गीता। और आज है 26 अगस्त और आज है जन्माष्टमी। तो हम लोग जन्माष्टमी अपने नए घर में मना रहे हैं, जो कि स्टार्ट गुब्बारा फुलाने से कर रहे हैं। अब गुब्बारा फूलने के बाद भाभी लोग बना रही है झूले में लगाने के लिए माला फूल का बना हुआ। और उसके बाद मेरे साथ भी गुब्बारा का फ़ोटो, क्योंकि राधा रानी हम भी बने थे। और न्यू घर में तो अभी इनकम्प्लीट होम, तो झूला वूला सब बन चुका है, जो कि उस पर फूल लाइट वगैरह लगा चुके हैं हम सब। और ये भाभी के हाथों में मेहंदी, जो कि भाभी के हाथों में कृष्णा बना हुआ है, जो कि मेरे घर की श्रुति बनाई है। और वो सबको मेहंदी लगा रही है। अब भाभी रेडी होने के बाद फ़ोटो वगैरह, लड़की होके तो सब फ़ोटो खिंचाएगा ही अच्छे से। तो दीदी और भाभी दोनों रेडी हुई थी, हम तो सुबह को ही हुए थे, तो दोनों फ़ोटो खिंचवा रही थी। हमको तो देख के ऐसा लगा कि एक राधा रानी बनी है और एक सीता माता बन चुकी है, कहने का ही नहीं। अगर हम भी रेडी होते तो इसकी जगह हम भी फ़ोटो खिंचाते आज, वही सोच रहे थे। उसके बाद मेरे भैया और भाभी दोनों एक सेल्फी। अब कोई राधा बनी है तो फ़ोटो सब खिंचाएगा ही भाई। तो उसके बाद पूजा स्टार्ट होने जा ही रहा है। तो हमको तो पता नहीं, हम तो शुरू बार में देख रहे हैं पहली बार, जो कि पूजा 12 बजे रात को हो रहा है। और मेरा घर पे न्यू घर में न्यू दीवान के अंदर इन लोगों को सोने का जगह नहीं मिला, तो सब दीवान के अंदर घुस के सो गया, पता नहीं। मतलब पूजा देखेंगे, और पूजा के टाइम पे सब सोया हुआ था। और झूला में कान्हा जी का बिस्तर लग चुका है। झूला भी अच्छा चमक रहा था। और यहाँ तो 3 दिन से बारिश ही हो रहा था, और बारिश में कृष्ण जी को लाया गया, तो भैया लेके आए। और उसके बाद ठीक भाभी ने कृष्ण जी की आरती उतारी। तो पहले कान्हा को लगाएंगे हम सब तिलक। तिलक लगाने के बाद फूल की बरसात, फिर चावल की बरसात, फिर कान्हा का आरती। और दोबारा से छोटा कान्हा, 2 कान्हा, कान्हा पॉइंट 1, कान्हा पॉइंट 2। फिर उसका आशीर्वाद लेके कृष्ण जी को पूजे रूम में ले गए हम सब। और कान्हा जी दोनों बैठे हुए थे, छोटा कान्हा बड़ा कान्हा। तो मेरे दिमाग में तो बस एक ही सवाल आ रहा था कि अगर हम इतने छोटे होते तो हम भी इस झूले में बैठ सकते थे और आराम से झूल सकते थे। तो वो सब को साइड में रखते हैं। तो समय आ चुका है अब कृष्ण जी को नहलाने का। तो अभी स्टार्ट हो ही रहा है और हो चुका है। तो इसमें तो हमको एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा, इन लोग को फूल के अंदर नहलाया जा रहा है। अच्छा, पहले इन लोग को दूध से नहलाया गया और अब इन लोग को दही से नहला रहे हैं। छोटा कान्हा बड़ा कान्हा। अब इसमें दही डालने के बाद हम सब इसमें घी डालेंगे। तो घी तो शायद चम्मच से ही ना, हाँ चम्मच से ही डाल रहे हैं। पहले कान्हा पॉइंट 1, फिर कान्हा पॉइंट 2। तो चम्मच से दोनों को घी डालने के बाद उसमें हनी डाला जा रहा है, मीन्स शहद। तो पहले छोटा कान्हा बड़ा कान्हा पे, और घी का ढक्कन तो बंद हो चुका है। तो उसके बाद ये क्या है, चावल है, चीनी, मतलब चीनी डाला जा रहा है। अब चीनी के बाद शायद इन लोग को अच्छे से मसला जाएगा, शरीर से मेल निकाल रहा है इन लोग का। देखो देखो, अच्छे से एकदम रगड़ रगड़ के कृष्ण जी नहा रहे 12 बजे रात को। वैसे हम लोग भी 12 बजे रात तक जागे थे पूजा देखने के लिए फर्स्ट टाइम। तो उसके बाद इन लोगों को फिर ऊपर से दूध से नहलाया जा रहा है। उसके बाद शायद पानी है ना, तो उसके ऊपर से फिर पानी से नहलाया जा रहा है। एक चीज़ तो शायद आप लोग नोटिस किए कि नहीं पता नहीं, कि नहलाते टाइम भाभी का चूड़ी में कुछ ज़्यादा ही शाइन आ रहा था, लाइट कर रहा है कुछ ज़्यादा ही। तो गंगा जल लास्ट में, उसके बाद फिर इसको अच्छे से माथा वगैरह पोंछ लो पानी से, जो तबीयत ख़राब हो जाएगा 12 बजे नहाने के बाद इन लोगों का। उसके बाद कृष्ण जी को इत्र लगाया जा रहा है, जो इत्र शायद सही से नहीं लग रहा था, तो बाद में फिर हाथ में लगा के इत्र इन लोगों को लगा दिया गया। अब दूसरा कान्हा का पारी में भी ऐसा ही हुआ, हाथ पे रगड़ के कृष्ण जी को पूरा मिला दिए हम सब। और इत्र का सेंट इतना ज़्यादा हो चुका था कि घर से बाहर तक भी इसका सेंट आ रहा था।
मतलब सब एक ही चीज़ की इतना सेंट कहाँ से आ रहा है। अब कृष्ण जी अपने वस्त्र पहन रहे जल्दी जल्दी, तो ठंड लग जाएगी ना, इसलिए। और अब ये कृष्ण जी के ड्रेस में भी कुछ नोटिस करने को मिला कि नहीं आप लोगों को, ये तो मुझे पता नहीं, पर ये जो भाभी के हाथों में कृष्ण जी है उसका ड्रेस का कलर और भाभी का सेम सेम, और जो दीदी वाला था वो दोनों का ड्रेस सेम सेम। क्या ही बात है। अब कान्हा जी को उसको माला, माथे पे कुमकुम, चंदन, मुकुट सब पहनाया गया और कान्हा हो चुका है रेडी। अब किसी की कान्हा की नज़र ना लगे। अब दोनों कान्हा रेडी हो चुका है अच्छा से। कान्हा पॉइंट 1 एंड कान्हा पॉइंट 2। तो अब शायद इन दोनों को रेडी करने के बाद अब पूजा स्टार्ट होगा। तो अब इस झूले में कृष्ण जी को बिठा भी दिया गया और फूल भी रखा गया और शायद से झुलवा भी झुला दिया गया। तो मुझे पता नहीं था, पता नहीं खीरा का क्या रस्म है, ये लोग खीरा पे घी लगा रहे हैं। इतना ज़्यादा घी लगाना तो सही नहीं है। अब इस पे 5 टीका भी और लाल धागा से और मौली धागा से उसे लपेटा जा रहा है, जो लपेट के कृष्ण जी के पास ही रखा जा रहा है। इसमें सिर्फ हम लोग ऐसे ही से रख देते हैं बस। और फिर कृष्ण जी को भोग लगाया जा रहा है। तो इसमें भी सब 5 प्रकार के फल होते हैं, 5 प्रकार के मिठाई भी होती है और 5 प्रकार के घर पे बनाए हुए भोग भी होते हैं। तो सबको एक एक बारी से खिला दिया जा रहा है। अब हम भी क्या बोले, हमको खुद बोल बोल के बोरिंग जैसा लगता है, कुछ समझ में नहीं आता और आगे क्या बोलें। जो मन में आता है बोल के पार कर दे रहे हैं हम। तो अब कान्हा को घर पे बनाया हुआ भोग खिलाया जा रहा है। तो पहले तो कान्हा पॉइंट 1, दूसरा फिर कान्हा पॉइंट 2, उसके बाद दही खिलाया जा रहा है, मीठा दही। तो फिर कान्हा पॉइंट 1, कान्हा पॉइंट 2। हमको तो लग रहा है जितना बार वीडियो में कुछ बोला गया हो चाहे ना बोला गया हो, कान्हा पॉइंट 1 एंड कान्हा पॉइंट 2 तो रिपीट हो ही रहा है बार बार। उसके बाद इस सबको मिठाई खिलाया जा रहा है दोनों कान्हा को। तो घर पे भी जन्माष्टमी हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम हो रहा है, जो कि न्यू घर पे हो रहा है। और कृष्ण जी को हम लोग अपने पुराने घर से न्यू घर पे लेके आ रहे हैं और ये कृष्ण जी भी वृंदावन से आए हुए हैं। अब इसे मिठाई भी खिलाई जा रही है, 5 प्रकार की मिठाई। तो पहले तो कान्हा पॉइंट 1, फिर कान्हा पॉइंट 2, सबको एक एक बार, सब मिठाई को एक एक बार मुँह से लगाया जा रहा है। सब खाना खा ही रहा है। अब 12 बजे रात को लोग यहाँ पे बहुत मुश्किल से जाग रहे हैं। और कल तो मेरा कॉलेज है, हम यही सोच में है कि हम रात को जाग रहे हैं तो फिर अब सुबह को उठना मुश्किल है मेरे लिए। पर फिर भी मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। तो अब कान्हा जी को फल खिलाया जा रहा है, तो भी पूरा पूरा फल खिलाया जा रहा है। क्या हो रहा है। तो उसके बाद भाभी का चूड़ी तो बहुत ज़्यादा ही शाइन कर रहा है। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो कृष्ण जी के टाइम पे तो बारिश, जन्माष्टमी के दिन तो बारिश होती ही है। और अब कृष्ण जी को पानी पिलाया जा रहा है। तो पहले कान्हा पॉइंट 1 और उसके बाद फिर नेक्स्ट कान्हा पॉइंट 2। और फिर ये पानी को कहाँ रख दिया जा रहा है, कोई कटोरी पे। तो पानी शायद ये लोग 5 बार से पिलाएंगे, बट कान्हा पानी नहीं पी रहा है। हम लोग तो शिवरात्रि के टाइम, शिवरात्रि नहीं सावन के टाइम पे गए थे, तो हम लोग नंदी जी को पानी पिला रहे थे और वो पानी पी रहा था। पहला सावन का दिन था। तो कृष्ण जी को ये अब पानी शायद पिलाना 4 बार हो चुका है। अब वो लास्ट एक बार और पिएंगे बस। तो ये आखिरी बार है शायद कान्हा पॉइंट 1 और नेक्स्ट फिर कान्हा पॉइंट 2। कुछ वीडियो पे हो चाहे ना हो, कान्हा पॉइंट 1 एंड कान्हा पॉइंट 2 तो होना ही चाहिए। तो फिर हम लोग इस पानी को भी साइड में रख देंगे। फिर ये दिया, कपूर वगैरह सब
और अब आरती स्टार्ट होगी तो आरती के टाइम पे तो कैमरा बंद हो जाएगा, आप तो घंटी बजाएंगे ना, तो जब तक हो सके तब तक कर रहे हैं। और इस टाइम हम लोग फ़ोन पे ही ब्लूटूथ से कनेक्ट करके गाना बजा दिए थे आरती का, क्योंकि किसी को आरती याद ही नहीं था। और 12 बजे रात को पूरा साउंड में हम लोग बजा रहे गाना आरती का, बाहर का लोग भी सब सुनता होगा, बोलता होगा रात को पूजा हो रहा है। बहुत लोगों के घर में यहाँ पे हो रहा था, रात को शंख की आवाज़ भी आ रही थी। तो हम तो घंटी बजाना स्टार्ट कर ही दिए थे, तो कैमरा बीच में ऑफ हो चुका था। अब पूजा ख़त्म होने के बाद फिर ये कान्हा जी, कान्हा पॉइंट 1 और कान्हा पॉइंट 2, तो अब कान्हा जी को ये लोग झुलवा झुला रही है, सब बारी बारी से इसे झुलवा झुलवाएंगे। और अब पूजा समाप्त हो चुका है और घड़ी पे बज चुका है 2। अब रात को 2 बज रहा है। अब कल सुबह को जाना है और ड्रेस भी आयरन नहीं हुआ अभी तक। तो कान्हा तो आराम से झूला झूल ही रहा है। अगर हम छोटा रहते तो भी इसकी जगह हम होते, हम भी ऐसा झूलते। तो सब बारी बारी से झुला रहे करके। तो ये अब लड़की लोग का तो शौक ही है ऐसा वीडियो बनाने का, तो भाभी भी तो बनाएगी ही ना, कोई भी रहे हो तो बनाएगी। तो ये कान्हा पॉइंट 1 सब देखो। तो इस वीडियो में मुझे अपनी वॉइस पूरी बोरिंग लगी। और ये हम सबका फ़ोटो, जो पहले भाभी और दीदी और उसके बाद फिर हम। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट सब ज़रूर करना।